इंडियन पॉलिटी का टॉप 16 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके हाल फिलहाल में होने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए सवाल नंबर 1 पढ़िए आप सभी लोग, और यदि आपको किसी भी सवाल का जवाब पहले से मालूम होगा तो आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए सवाल नंबर 1 पढ़िए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के प्रावधान किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं? तो नागरिकता का प्रावधान जो 5 से 11 अनुच्छेद है, उसमें केवल जन्म के आधार पर, यदि आप भारत में जन्म लिए हैं तो आप भारत के नागरिक हैं, इसलिए अनुच्छेद 5 से 11 बनाया गया है। किसके लिए? जन्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 2। संविधान निर्माण के समय नागरिकता से संबंधित प्रावधानों में किन प्रमुख स्रोतों का उल्लेख था? संविधान निर्माण के समय नागरिकता से संबंधित प्रावधानों में किन प्रमुख स्रोतों का उल्लेख था? तो संविधान सभा की रिपोर्ट। क्या उल्लेख था? संविधान सभा की रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद को नागरिकता कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या था? जो अनुच्छेद 11 के अनुसार जो सांसद कानून बना सकते हैं, उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था भारत में नागरिकता को नियमों को लचीलापन करना। नागरिकता के नियम को लचीलापन करना था उद्देश्य अनुच्छेद 11 का, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार आधार 1955 के अनुसार किस आधार पर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक बन सकता है? 1955 के अनुसार किस आधार पर भारतीय व्यक्ति, जो कोई भी व्यक्ति है कि वो भारत का नागरिक बन सकता है? तो जन्म के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर और प्राकृतिककरण के आधार पर। उपरोक्त सभी हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पढ़िएगा, प्राकृतिककरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन के लिए कितने वर्ष भारत में रहने का नियम है? भारत में रहने का 12 वर्ष का नियम है। यदि आप विदेश से हैं और भारत में 12 वर्ष लगातार 12 वर्ष रह चुके हैं तो आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, 1986 में नागरिकता अधिनियम में कौन सा संशोधन किया गया था? कौन सा संशोधन किया गया था? विदेशी नागरिकों की नागरिकता प्रक्रिया सख्त करना। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार किन समुदायों के अप्रवासियों को नागरिकता देने की व्यवस्था है? किन अनुसार समुदायों को अप्रवासियों को नागरिकता देने की व्यवस्था की गई है? तो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी, ईसाई। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 6 में किसे विशेष नागरिकता का अधिकार दिया गया है? विशेष नागरिकता का अधिकार पाकिस्तान से आए अप्रवासियों को अनुच्छेद 6 के अनुसार नागरिकता का अधिकार दिया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 9 का प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 9 का प्रावधान क्या होगा? तो सही जवाब इनमें से होगा किसी विदेशी को नागरिकता देना। जैसे कोई भी विदेशी आदमी आए तो उसे नागरिकता देना अनुच्छेद 9 के तहत दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, जन्म से नागरिकता पाने वाले बच्चों में किन परिस्थितियों में यह अधिकार समाप्त हो जाता है? जन्म के अधिकार पर नागरिकता जो प्राप्त करते हैं उनके किन स्थितियों में जो है कि नागरिकता समाप्त हो जाता है? तो बच्चे ने स्वयं, जैसे कि बच्चा यदि विदेश में रहने चल गया हो भारत से, तो वो अपना नागरिकता भारतीय सरकार से समाप्त कर देंगे, तो वो अपना जमा करेंगे आवेदन, उसके बाद उसका नागरिकता समाप्त हो जाएगा भारत से। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 7 में कौन सा समूह भारत में नागरिकता के लिए विशेष रूप से शामिल किया गया है? कौन सा समूह विशेष रूप से नागरिकता के लिए शामिल किया गया है? पाकिस्तान से आए अप्रवासी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन के बाद पंजीकरण के आधार पर
नागरिकता किसे दी जा सकती है? पंजीकरण के आधार पर नागरिकता किसे दी जा सकती है? तो विदेश में रहने वाले पति पत्नी को या अप्रवासी बच्चे को, भारत में अस्थायी रूप से रहने वाले व्यक्ति को। इनमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, प्रकटीकरण के आवेदन करने वाले व्यक्ति की भाषा और संविधान की जानकारी के बारे में किस प्रावधान में उल्लेख है? प्रकटीकरण के आधार पर उसका जो कि व्यक्ति नागरिकता लेना चाहता है तो भारत के किसी भाषा को जानता हो और संविधान की जानकारी हो, तो उसे अनुच्छेद 8 के तहत नागरिकता दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 10 का महत्व क्या है? अनुच्छेद 10 का महत्व क्या है? तो पहले नागरिकों को उनके अधिकार की पुष्टि करता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, नागरिकता का अधिकार संविधान के किस हिस्सा में प्रभावित है? नागरिकता का अधिकार संविधान के बोथ एंड यानी कि हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 8 के अनुसार भारतीय नागरिकता किस मामले में मिलती है? भारतीय नागरिकता किस मामले में मिलती है? तो जन्म से, वंश से और विदेशी नागरिक के पंजीकरण पर। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? 2019 को नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने का मुख्य उद्देश्य इनमें से था, मुख्य उद्देश्य धार्मिक आधार पर नागरिकता को आसान बनाना, धार्मिक के आधार पर नागरिकता को आसान बनाना। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 6 से 9 के किन विशेष समूहों का उल्लेख है? अनुच्छेद 6 से लेकर 9 तक में किस विशेष समूह का उल्लेख है? तो विभाजन के समय पाकिस्तान और बांग्लादेश से जितने भी आए अप्रवासी हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 6 से लेकर 9 तक में यह बात उल्लेखित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, संविधान के अनुसार कौन सा प्रावधान नागरिकता छीनने का अधिकार देता है? नागरिकता छीनने का अधिकार ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब, अनुच्छेद 11 में। और नागरिकता समाप्त होता है जैसे कि यदि आप कोई देशद्रोही कार्य करते पकड़े गए तो उसमें आपका नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, किसी भारतीय नागरिक का विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी भारतीय नागरिक का विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। विदेशी नागरिक यदि आप ले लेते हैं वहाँ की नागरिकता तो आपका भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा।